आज हम क्या देखने वाले हैं, प्रतिशत तो देखने वाले हैं, लेकिन प्रतिशत में क्या है, संख्या से आधारित प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न आपका, यदि किसी संख्या के 62% और 80% का अंतर 198 है, उस संख्या के 92% और 56% का अंतर क्या हो। क्या बोला, बोला कि 80% और यदि 62% इसमें घटाते हैं तो इसका रिजल्ट जो है कितना, 198 है। अब सवाल आपको बोला गया कि 92% और 56% का जो अंतर होगा इसका रिजल्ट क्या होगा। हम इसको घटाते हैं, यहाँ 8 हो गया और यहाँ कितना हो गया, 7 में 18% का वैल्यू कितना, 198। इसको यदि काटाते हैं तो 1 बार में, इसका मतलब हो गया 1% का जो वैल्यू है कितना है, 11। ठीक है, अब हमको सवाल बोला गया कि संख्या का 92% और 56%, तो इसको 6 घट गया और इधर 8 में 5 गया कितना, 36। इसका मतलब 36% का वैल्यू क्या होगा। इसका मतलब 1% का वैल्यू है 11, तो 36% का वैल्यू कितना, 36 का नाम है 11 कितना, 36 और 36 कितना हो गया, 396। अब ये भी कर सकते हैं, यदि 11 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लास्ट वाले संख्या को लिख देंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे, 36 9 इधर लिख देंगे। ये ट्रिक हो गया। ठीक है, कहने का मतलब हो गया, यदि आपको 45 गुना 11 बोल दे तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ 5 लिख दें, फिर दोनों को जोड़ दें, 4 5 9 कंप्लीट। यदि आपको 73 गुना 11 कर दे या 43 गुना 11 कर दे तो आप क्या करेंगे, 43 लिख देंगे, बीच में दोनों संख्या का जोड़ कंप्लीट। ट्रिक हो गया। आंसर आपका कितना हो गया, 396। आगे क्वेश्चन है, एक परीक्षा में जिसमें 500 अंक था, ए की तुलना में 25 अंक अधिक प्राप्त हुए, बी को सी की तुलना में 60% अधिक, सी की तुलना में 20% कम हुआ, ए को 80% मिले तो डी को कितना प्रतिशत। काफी अच्छा क्वेश्चन है। कैसे कैसे बनाते हैं, हमारे पास 4 कैंडिडेट ए बी सी डी। कहने का मतलब है, यदि हम किसी ऑप्शन पर लेके चलते हैं, क्वेश्चन का हर एक बात हर एक पॉइंट मैच कर जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा करते हैं, हम ऑप्शन से ही बनाते हैं। किसी एक ऑप्शन को लेते हैं तो 0 और जो है 5 वाले को सबसे पहले अधिक प्रायोरिटी देते हैं परसेंटेज में। ठीक है, 0 और 5 वाले को प्रायोरिटी देते हैं। 0 और 5 वाले को यदि हम प्रायोरिटी देते हैं तो हम 0 वाले को पहले प्रायोरिटी देते हैं कितना, 50। अब बोला कि डी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, डी का मान लेते कितना प्रतिशत हो गया, 50% अंक प्राप्त हुआ। हम पीछे से चलते हैं, सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुआ। सी को डी की तुलना में इसका जो 50% है, इससे 20% कम मिला। 20% कम का मतलब 80% कम मिला। इसका मतलब इसको कितना प्रतिशत मिला, 40%। और पीछे लौटते हैं, बोला बी को सी की तुलना में 60% ज्यादा, बी को जो मिला है इससे 60% ज्यादा मिला है। इसका मतलब 40 था, ये था 60% ज्यादा, 160/100 कैंसिल हो गया। इसका मतलब इसको कितना प्रतिशत मिला, 64। और आगे लाइन था, ए को बी की तुलना में 25 ज्यादा, 64 था, बोला 25 ज्यादा, इसका मतलब 125/100, 25 25 125 25 16 पंचे कितना, 80। और सवाल का कहना था कि ए को कितना परसेंट, 80% मिला। ए को कितना परसेंट मिला, हम पीछे से चले और हमारा सेटअप हो गया। तो प्रतिशत और जो है वाला जो सवाल है उसमें आप प्रायोरिटी 0 वाले को और गिने डिजिट जो 5। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, रवि परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है, अगर वह 360 है तो अधिकतम अंक कितना है। तो आराम से बनाएंगे कैसे, तो बोला 72% का जो वैल्यू है वो कितना है, 360। 72% का वैल्यू कितना, 360। ये कट गया, कितना बन रहा है, 12 72 12 36, कितना बन रहा है, 56 36। तो 1% का वैल्यू जो आपका निकला, कितना निकला, 5। क्वेश्चन का कहना था अधिकतम अंक, अधिकतम अंक का मतलब कितना परसेंट, 100%। 1% का वैल्यू 5, तो 100% का वैल्यू कितना, 500। आंसर आगे चलो। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 38 का योग किया जाता है, वो अपने आप की 119% हो जाती है। ठीक है, अब क्या होगा, यदि पहला ऑप्शन को हम ट्राई करते हैं 200, बोला इसमें यदि 38 जोड़ देते हैं तो इसका रिजल्ट कितना होगा, 238। बोला अपने आप का 200% हो जाता है, तो अपने आप का 200 था, 119%, 20 कट गया, 119 गुना 2 कितना, 238। दोनों मैच खाया, मैच खाया तो मतलब हमारा आंसर कितना, 200 कंप्लीट। आगे चलो। आगे क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 60% और 50% क्या है, कम है। इसका मतलब एक संख्या जो था, पहला संख्या जो था
तीन संख्या था, एक संख्या, दो संख्या और तीन संख्या। बोला एक संख्या यदि 100 मानता है, बोला इसकी तुलना में एगो 50% कम, एगो 60% कम, तो 40% कम तो 60 हो गया, एगो 50% कम तो कितना हो गया, 50 हो गया। अब बोला दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, जो दूसरा संख्या है पहला संख्या के बराबर करना है, ठीक है, या इसी को ले 50, साथ किसी को ले, मतलब नहीं है, दोनों को बराबर करना है। बराबर कैसे होगा, इसको बढ़ाएंगे तब ना बराबर होगा। तो बोला कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा, तो यहाँ बढ़ाना अभी कितना पड़ रहा था, तो 10 बढ़ाना पड़ रहा था, लेकिन हमको वृद्धि प्रतिशत, तो वृद्धि गुना 100 बटे इससे बढ़ा रहे थे, तो इसका मतलब 50, 50 दूनी 100, इसका मतलब 10 दूनी कितना 20। जिस ऑप्शन में आपका 20% होगा वही आपका क्या हो गया आंसर। आगे चलो, आगे क्वेश्चन है, एक संख्या अन्य संख्या की 25% है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, बड़ी संख्या क्या होगी। चारों ऑप्शन को आप बना सकते हैं। मान ले जाए बड़ी संख्या 48 है, तो छोटी कितना होगा, बोला बड़ी जो है छोटी से 12 अधिक है, तो छोटी वाला कितना हो गया 36 हो गया। इस कंडीशन में 16 लेता है, तो इससे 12 अधिक है, इसका मतलब ये कितना होगा 4 होगा। यदि 4 लेता है तो माइनस में चल जाएगा, और यदि 12 लेता है तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो क्रॉस हो गया। इन दोनों ऑप्शन का बात करते हैं। बोला एक संख्या अन्य संख्या का 25% है, तो एक जो संख्या था अन्य संख्या का 25%, तो 16 का 25%, 25 बटे 100, 4 टके 16, क्या दोनों इक्वल है। हमारा आंसर कितना हो गया 16। था आसान सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या में 30% की वृद्धि की गई, फिर 25% कमी आई। इसका मतलब यदि संख्या हम 100 लेते हैं, बोला 30% का वृद्धि, तो 30% का जैसे 100 में वृद्धि करेंगे कितना हो गया 130। बोला फिर 25% का कमी आएगा, तो 130 में 25% कमी आएगा तो 75% रहेगा। 25 के 75, 25 के कितना 100, और कटेगा 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, यहाँ कितना हुआ 5 दिया 15, 5 बाकी 1, 6 दिया 18, 19 बटे 2। आगे क्या हुआ, बोला संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी हुआ। इसको भाग देता है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14। एक स्टेप इसमें और था, एक बार तो 25% का कमी कर दिए, एक क्वेश्चन और था 25% का फिर वृद्धि हुआ। ये यहाँ छूट रहा था, तो इसको आप ठीक कर लें। यहाँ तो रिजल्ट अभी तक तो ये कंडीशन आया था, कंडीशन क्या आया था, कंडीशन आया था यहाँ 195/2, यहाँ फिलहाल 195/2, ठीक है। अब बोला 25% फिर वृद्धि हुआ, इसका मतलब हो गया 125 बटे कितना 125 बटे 25 बचे 125, 25 चौके 100। अब कटेगा नहीं कटेगा तो गुना करते हैं, 9 पचे 25, 19 पचे 95, 2 97 बटे 4 दूनी कितना 8। इधर क्या हो गया हमारा 8 का 8, बाकी 1 1% 17, 8 दूनी 16, बाकी 1 1% 5 15, 8 का 8 बच गया हमारा 7 70, 88 64, बच गया कितना 60, इसका मतलब 75। अब बताएं शुरू में आपका 100 था, हो गया 121.875, इसका मतलब बढ़ा कितना 21.875। इसको हम कितना लिख सकते हैं 22%। क्या वृद्धि है आपका किसी ऑप्शन में 22% वृद्धि आंसर। आगे चलो, आगे क्वेश्चन है, कोई संख्या x से 50% कम है, अन्य संख्या x से 20% कम है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। क्या बोला, एक संख्या 50% कम है, जब मान लेते हैं 100 है, 50 कम, इसका मतलब ये कितना होगा 50। बोला दूसरा 20 कम है, इसका मतलब 100 से 20% कम तो कितना 80। एक संख्या 50, दूसरा संख्या 80। अब बोला दोनों का अनुपात 0 0 कैंसिल, 5 अनुपात कितना 8, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 80% और 135% क्या है बड़ा है। तो यदि हम 100 मानते हैं, बोला 80% बड़ा है, इसका मतलब 180 हो गया। दूसरा बोला 35% वृद्धि, इसका मतलब कितना 135। 15 से दोनों कट जाएगा, 15 गुना 12 180, 35 15 गुना 9 कितना 135। 3 से फिर कटेगा, 3 किया 9, 3 चौके 12, इसका मतलब 4:3 आपका जिस ऑप्शन में है वही आपका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 520 है, उसमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या समान होती है।
आप तरीका से भी बना सकते हैं या शॉर्टकट। यदि पहला ऑप्शन को लेते हैं, बोला छोटी संख्या, यदि हम छोटी संख्या 280 लेते हैं तो दूसरा संख्या कितना होगा 240। क्यों? इसीलिए दोनों का जोड़ कितना बोला था 520। कंप्लीट हो गया। अब बोला यदि बड़ा संख्या को 4% कम किया जाता है, इसका यदि 4% कम करेगा तो इसका 96 तो रहेगा। अब बोला छोटा संख्या ये जो था इसका बोला 12% बढ़ाता है, तो अब दोनों बराबर होना चाहिए। इसको देखते हैं, यदि इक्वल होगा तो ये आंसर होगा, नहीं तो फिर दूसरे को ट्राई करेंगे। 0 0 कैंसिल हो गया, 12 से 12 दूनी 24 बरोबर 96, 2 से 4 बार में 4 से कट गया, कितना बार में 4 दूनी 8 और 4 8 32, कितना हो गया, इधर भी 28 और उधर भी 28, तो आपका कितना हो गया 280। कंप्लीट। बोला छोटी संख्या, यदि यहाँ छोटी संख्या यदि 280 लेते हैं, यहाँ बड़ी संख्या हो गया था कितना 240। ये तो पहले सेटिस्फाई नहीं था, दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब ऑटोमेटिक हमारा हो गया कितना 240। क्यों? ये जो मैच था 240 और 280 एक वैसा संख्या था जो कि दोनों का जोड़ 520 था, और यदि बड़ा संख्या को कम कर रहे थे तब छोटा संख्या को 12% बढ़ाना पड़ रहा था, दोनों इक्वल हो रहा था। ये मैच इसीलिए नहीं किया, दोनों बराबर हो गया, लेकिन बोला था यदि छोटा संख्या लेंगे तो ये बड़ा होगा। ऐसा संभव है? नहीं संभव, इसीलिए ये 240 बड़ा नहीं है, तो इसीलिए इसका रिवर्स हम कर देंगे। रिवर्स मेरा कितना था 240 का मतलब 240 छोटा वाला और 280 बड़ा वाला, इसको करेंगे और आपका आंसर हो जाएगा। और सवाल है इस सीरीज का अंतिम सवाल है, यदि 120 एक संख्या का 20% हो, क्या बोला, इसका मतलब 20% का जो वैल्यू है वो कितना है, 20% का वैल्यू जो है कितना है 120 है। तो बोला उस संख्या का 120%, इसका मतलब कितना 120%। इधर 6 से गुना तब पूरेगा ही वाला, इधर भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 720 है किसी ऑप्शन में आंसर। मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।